बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लेक्चर सीरीज़ का आज ये 15वां लेक्चर है। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग हमारे पास जो है ये कंटिन्यू है और हमारे पास जो टॉपिक इस वक्त चल रहा है उसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब तक प्रैक्टिस असाइनमेंट के हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हमने इस बात का ख्याल किया है कि जो नेसेसरी कंप्यूटेशंस हैं या जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाए और उनके बारे में आपको तमाम बातें मुहैया की जाएं। इसके साथ साथ हमारे पास आज का ये लेक्चर है जिसमें हम इंशाल्लाह थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन के उस कंप्यूटेशन के हवाले से भी बात करेंगे कि जिसमें सब्सक्रिप्शन गिवन होती है और आपके पास 2 ईयर की यानी एक आने वाला साल और एक जो गुजर चुका है साल और जो अभी मौजूद है वो, तो हम उस चीज़ को भी इंशाल्लाह देखते हैं। 2 एडजस्टमेंट्स हैं हमारे पास इसमें। एक कहते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, वही आपके पास एसेट और इनकम आपकी इंक्रीज़ हुई है तो ये आपके पास इंक्रीज़ हो गई। इसी तरह वो कहते हैं ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस के हवाले से, तो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस की लायबिलिटी बढ़ रही है तो एक्सपेंस भी बढ़ा और लायबिलिटी भी यहाँ पर क्रिएट हो गई। हम यहाँ पर आते हैं तो हम उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको हमने एक्सपेंडिचर साइड पर लिख लिया है और ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने जो 3050 था प्लस 650 जो एक्सपेंस बढ़ा है वो यहाँ पर रिकॉर्ड करा और उसके साथ इसका फिगर लिखा। सब्सक्रिप्शन के हवाले से एक बात जो हमने यहाँ पर कंप्यूटेशन नहीं किया, सवाल के अंदर अक्सर ये बात लिखी होती है कि आउट ऑफ द सब्सक्रिप्शन इनकम, कहीं ना कहीं वो ये मेंशन करता है कि सब्सक्रिप्शन इनकम टोटल में से जो आपके पास अमाउंट मौजूद है वो है पिछले साल की कोई एक खास अमाउंट और अगले साल की ये अमाउंट, तो आप क्या करते हैं उसको एडजस्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर उसने ऐसी बात बोली भी नहीं है। उसने क्या करा हुआ है, आपको 3 साल की सब्सक्रिप्शन की अमाउंट दी हुई है। इसका मतलब ये है कि वो ये बात नहीं कह रहा कि जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है उसमें पिछले साल की और अगले साल की शामिल है, उसने सेपरेट ब्रेकअप दे दिया आपको, इसलिए कंप्यूटेशन यहाँ नहीं किया जाएगा। सिंपल जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट 12,360 इस साल की है उसमें इसी साल के रिसीवेबल को जमा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो ये बोलता कि सब्सक्रिप्शन आउट ऑफ द सब्सक्रिप्शन दिस अमाउंट रिसीव इन एडवांस और दिस अमाउंट हैव बीन रिसीव्ड या बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर, तो हम जब इसकी एडजस्टमेंट करने जाते तो जो दोनों अमाउंट्स हैं पिछले साल की और अगले साल की उनको एडजस्ट करते, माइनस करते और जो इस साल की हमने ऐड करी है उसे ऐड करके एक फिगर कैलकुलेट कर लेते। क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं दिया हुआ, खुद ब्रेकअप पे दिया हुआ है तो हमारा काम आसान हो गया। हमने यहाँ पर वही चीज़ लिख ली, टोटल लिख लिया। सेल्स फ्रॉम द टिकट्स और डोनेशन रिसीव्ड 1200 रुपये का मौजूद है। अब मैंने इन सब का टोटल करा, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने आपको सिखाया था, इस वीडियो में भी हम वही प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। इनका टोटल मैंने पेंसिल से एक तरफ लिखा, इन तीनों को टोटल करा एक तरफ लिखा। टी अकाउंट को बैलेंस करने का तरीका यही है कि अब आपके पास 70,500 है तो यहाँ लिखा आपने 70,500, इधर भी लिखा 70,500 और उसमें से 66,150 को आपने माइनस कर दिया तो आपके पास फिगर आ जाता है 4350। ये यकीनन आपके पास एक्सपेंसेस कम है तभी इसको बैलेंस करने के लिए फिगर डाल रहे हैं आप। इनकम आपकी ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है तो ये आपका क्या आ रहा है, सरप्लस। सरप्लस के बारे में हमने आपसे जिक्र किया था कि सरप्लस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। मगर चूंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट होती हैं तो इसलिए हमारे पास ये सरप्लस की सूरत में आपके पास एक फिगर निकल के आ गया बैलेंसिंग फिगर का। स्टूडेंट्स एक बात को बहुत ध्यान से समझिए कि अकाउंटिंग जब आपके पास कंटिन्यूटी पे चलेगी तो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज डिफरेंट होती जाएगी, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगली जो है लेक्चर के साथ अगले प्रॉब्लम के साथ हाजिर होंगे। कोशिश करेंगे कि अनसॉल्व पेपर का कोई क्वेश्चन हम वहाँ पर सॉल्व करें, तो उस वक्त तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हम आपके साथ नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।